आज हम आपके लिए लेके आए हैं दी इनविजिबल बॉय मूवी का पार्ट 2। यहाँ एक लड़का गायब होकर कुछ भी कर सकता है। पहला पार्ट पहले से ही हमारे चैनल पर डला हुआ है। पहले पार्ट की तरह पार्ट 2 भी लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि माइकल की मदर अपनी छोटी बेटी को ढूंढ रही थी। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नताशा होता है। वह वही माइकल की छोटी बहन थी। वह एक कमरे में बंद होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है तो नताशा उसे आग लगा देती है। उसमें भी अपने परिवार की तरह पावर थी। अब वह वहाँ से भाग जाती है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। वह एक जगह रुक जाती है तो लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ कोई रूह आती है और सबको मारकर नताशा को बचा लेती है। अब हम माइकल को देखते हैं। उसकी मदर उससे बात करती है लेकिन वह उससे बात नहीं करता। तो यह बात उसकी मदर को ठीक नहीं लगती। उस वक्त वो गाड़ी चला रही होती है। उसका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। वक्त गुजर जाता है, 3 साल हो जाते हैं। अब माइकल बड़ा हो गया है। उसे दुख है कि उसकी वजह से उसकी मदर की मौत हुई है। अब लड़की दिखाई जाती है जिसे माइकल पसंद करता था। उसका नाम स्टेला होता है जिसकी जान माइकल ने बचाई थी, लेकिन मेमोरी खत्म होने की वजह से कुछ याद नहीं है। अब माइकल का दोस्त उसे बताता है कि उसकी जान मैंने बचाई है। अब स्टेला भी उसे पसंद करने लगी थी। माइकल को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब माइकल स्कूल में होता है। तभी एक नई बच्ची का एडमिशन होता है। लड़की वह नताशा होती है, माइकल की असली बहन। यह किसी से बात नहीं करती, हमेशा चुप रहती है। एक रात ये लोग पार्टी में जाते हैं। जब माइकल देखता है कि उसकी दोस्त स्टेला उसके दोस्त के साथ हैं क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जान उसने बचाई थी। अब माइकल को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह स्टेज पर जाकर कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सबकी जान बचाई है तो वह कहानी तो सुनाओ। तो लड़का कहता है कि मैं अभी क्यों सुनाऊं। माइकल कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आए। अब वह लड़का स्टेला को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी माइकल स्टेला को रोकता है और कहता है कि तुम्हारी जान उसने नहीं, मैंने बचाई थी। अब वो पावर दिखाता। उससे पहले ही नताशा आग लगा देती है और सब उधर देखने लगते हैं। माइकल को पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि नताशा नहीं चाहती थी कि उसकी पावर के बारे में सब जाने। अब वहाँ तबाही मच जाती है। माइकल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने सामने नताशा को पाता है। नताशा कहती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपनी पावर को किसी के सामने दिखा नहीं सकते। अब माइकल वहाँ से जाने के लिए उठता है तो अपनी शर्ट पहनता है तो नताशा उसमें आग लगा देती है। यह देख माइकल सोचता है कि इसके पास ये पावर कैसे हैं। तभी वहाँ उनकी मदर आती है। वह माइकल से कहती है कि यह तुम्हारी बहन है, हमसे तुम दोनों में ये पावर आई है और गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। वह कहता है कि तुम पावर का यूज कम किया करो, कमज़ोर होते चले जाओगे। तब माइकल की मदर कहती है कि तुम्हारे फादर को किसी ने अगवा कर लिया है, हमें मिलकर उसे बचाना होगा। अब वो सिगरेट पीने लगती है तो आग नताशा जलाती है। वो कहती है कि वो किडनैपर यहाँ आएगा, हमें उसे अगवा करना होगा, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा सिपाही होंगे और वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। तब माइकल से कहती है कि तुम्हें उन पर नज़र रखनी होगी कि वो कहाँ से आएंगे, उनका प्लान क्या है, इन सब के बारे में। उन्हें थोड़े खून की ज़रूरत थी क्योंकि वो कमज़ोर हो गई थी। माइकल अब डेटा इकट्ठा करने लगता है जो उसकी मदर ने कहा था। उससे वह बहुत खुश होती हैं और माइकल को गले से लगा लेती है। अब नताशा अपने भाई को बताती है कि जहाँ वो पहले रहती थी वह औरत बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके मरने के बाद उसका लड़का उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। अब ये भी अच्छी बात थी कि तीनों एक साथ रह रहे हैं। ये बहुत खुश थे, एक साथ खाते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं, सारी बचपन की कमी पूरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि माइकल की मदर को एक सपना आता है जिसमें उसे अगवा कर लिया गया था और वह रशिया में थी। वह ऐसी जगह थी जहां पर वही बुरा आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन लोगों पर जिनके पास पावर थी और एक दिन सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वह बुरा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब नताशा व उसकी मदर सबको ढूंढने लगते हैं। अब वहाँ वह उसके साथ डॉक्टर भी था जो काम कर रहा होता है। बात यह थी कि धमाके की वजह से लोगों में चेंज आए, पावर आई, लेकिन जिन लोगों में पहले पावर आया, चेंज आए, वो ये परेशानी थी कि वह अपनी पावर को यूज करते वह उतने ही कमज़ोर होते जाते थे, लेकिन अगली जनरेशन उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं था। अब वह नताशा व माइकल के डीएनए टेस्ट से वह चीज़ बना लेते हैं जिससे वह उनकी पावर क्षमता को ठीक कर सके।
सब बहुत खुश होते हैं। अब माइकल एक दिन इनविजिबल यानी गायब होता है और उस बिल्डिंग में जाता है जहां उसकी मदर बात कर रही होती है और कहती है कि वो बुरा आदमी अपनी मीटिंग वहाँ करेगा जहाँ वो गैस पाइपलाइन है। तो उनका प्लान होता है कि वो नताशा की मदद से उस पाइपलाइन में आग लगा देगी। इसके बाद वह आदमी भी मारा जाए। यह बात माइकल भी सुन लेता है। तब वह सारी बातें अपनी बहन को बताता है तो वहाँ उसकी मदर भी आ जाती है और कहती है कि हम यदि उसे मारने के लिए प्लान बना रहे हैं तो तुम्हें इस बात से परेशानी क्यों है। माइकल कहता है कि नताशा अभी छोटी बच्ची है, आप उससे मर्डर करवाना चाहती है। उसकी मदर कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें कैद करना होगा क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और माइकल को कैद कर लिया जाता है। तब माइकल कहता है कि नताशा के साथ आपको भी अपनी पावर यूज करनी होगी और आप कमज़ोर हो जाओगी। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, डॉक्टर प्रोजेक्ट में सफल हो गया है। अब वो एक टैंक में जाती है जिसमें कुछ लिक्विड था। जब वो बाहर आती है तो उसकी बॉडी पहले की तरह साफ हो गई थी और उनमें पावर आती है कि वो कितना भी अपनी पावर को यूज करे कभी कमज़ोर नहीं होगी। माइकल को जहां बंद किया होता है वह वही बेहोश होता है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके फादर की होती है। वह कहते हैं कि माइकल तुम घबराओ नहीं, मैं भी यहीं हूँ। तुम्हारी मदर ने मुझे भी कैद कर लिया है क्योंकि मैं उसके बुरे इरादों के बारे में जान गया था। अब उसके फादर उसे एक अजीब चीज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी असली मदर बहुत जालिम है। तुम्हारी दूसरी मदर को भी उसी ने मारा था। वो खाई में नहीं गिरी थी, उन्हें गिराया गया था, धक्का दे दिया गया था। ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वहाँ की दीवारें टूटने लगती हैं और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब वह उस जगह जाते हैं जहाँ माइकल की मदर होती है। माइकल वहाँ गायब होता है। माइकल की मदर व छोटी बहन प्लान कर रहे होते हैं और वह इस पाइपलाइन को आग लगा देगी और जहाँ से ये पाइपलाइन गुजर रही है वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वहाँ माइकल के फादर आते हैं और कहते हैं कि इसे रोक दो, ऐसा मत करो। वह उनकी नहीं सुनती और उसका एक साथी उन्हें दूर उठाकर फेंक देता है और इस वजह से माइकल को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारता है और दूर फेंक देता है। तभी वहाँ एक आदमी स्कूल वैन को नीचे लाता है। उस वैन में स्टेला भी होती है। वह वैन नीचे ही गिराने वाली होती है। तभी माइकल उस बस को रोक लेता है और उसे धीरे धीरे नीचे उतारता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नताशा व उसकी मदर पाइपलाइन में गैस छोड़कर उसमें आग लगाने वाली होती है। तभी वहाँ माइकल पावर का यूज करते हुए नताशा पर हमला करता है ताकि वह ऐसा ना कर सके। वहाँ पर एक लड़की होती है जो अपनी पावर का यूज करते हुए माइकल को हवा में उठा लेती है ताकि माइकल कुछ ना कर सके। इधर नताशा घायल होती है लेकिन उसकी मदर उससे कहती है कि जल्दी करो बेटा, हमें देर नहीं करनी है। तब माइकल अपनी बहन नताशा से बात करता है। वह कहता है कि हमारी मदर बहुत बुरी है, इन्होंने ही मेरी दूसरी मदर को मारा था और ये यहाँ अपने मतलब के लिए आई थी ताकि ये पावर यूज करे और कमज़ोर ना हो। इन्होंने हमारा डीएनए यूज किया, इसके अलावा इन्होंने हमसे कोई मतलब नहीं है। तभी नताशा अपनी मदर का दिमाग पढ़ती है तो ऐसा ही होता है। फील करके उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मदर का काम नहीं करती। वह अपनी मदर से कहती है कि आप सिर्फ बदला लेना चाहती हैं, आप किसी से प्यार नहीं करती, इसलिए ही तो आपने मेरे फादर के साथ भी ऐसा किया है। तो ये सुनकर उसकी मदर को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसकी मदर गायब थी। वो एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और वह उस पाइपलाइन में आग लगाने के लिए जाती है। तभी माइकल के फादर उसे रोकते हैं लेकिन वह नहीं रुकती और माइकल के फादर नीचे गिरने लगते हैं। तो वहाँ एक पाइप होता है जो उसकी मदर के पास भी कनेक्ट होता है। वो पाइप उन दोनों के अंदर चला जाता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। अब स्टेला जो सब देख रही थी उसे माइकल पर यकीन होने लगता है और वह कहती है कि तुमने ही मेरी जान बचाई थी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी। इधर नताशा काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु उसके सामने हुई है। माइकल आकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में थे और काफ़ी खुश रहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और खुश रहते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।